हेलो बच्चों। आज 10th क्लास का जो 10th चैप्टर है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन, उसमें जो पहला पार्ट है प्रकाश का परावर्तन वो शुरू कर रहा हूं मैं आज। उम्मीद है सारे बच्चों के अच्छे से समझ में आएगा वो, और कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं कहाँ से समझ में नहीं आया। तो शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बच्चों? मान लो आपके घर में, सबके घर में जो दर्पण होता है, शीशा होता है। अब कोई भी वस्तु है वो हमें दिखाई कब देती है, क्यों दिखाई देती है? जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकराती हैं और वो टकरा के उससे मुड़ के परावर्तित होके हमारी आंखों तक आती हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो बनता है और वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो इसके अंदर जो दर्पण होता है, एक तरीके जो शीशा होता है, उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो किरण है, प्रकाश की किरण, वो आएगी। ये आपका दर्पण है, ये पीछे इसके पॉलिश की होती है। सबने देखा होगा शीशा निकालते हैं तो पीछे क्या उसके पॉलिश की होती है, एक चमकदार होता है एक हिस्सा। तो ये सामने वाला जो हिस्सा है वो चमकदार है, ये पीछे इसके क्या है, पॉलिश कर रखी है, ये दर्पण है। तो जब प्रकाश की किरण आती है, इसको बोलते हैं, जो किरण आ रही होती है उसको बोलते हैं आपतीत किरण, आपतीत। फिर ये टकराती है एक बिंदु पे और फिर टकरा के वापस फिर क्या हो जाएगी, ये मुड़ जाएगी। ये जो टकरा के वापस मुड़ना है प्रकाश का, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और ये दर्पण के ऊपर जब टकराती है तो वापस मुड़ जाती है, और जब ये मुड़ती है बच्चों तो उस टाइम हम देखते हैं कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये जो लाइन आपको डॉट डॉट दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं अभिलंब। लंब सारे बच्चे समझते हैं, ये क्या है, इस दर्पण के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगा ये। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो ये कोण बन रहे हैं इसको बोलते हैं आई, छोटा आई है। और ये वाला जो कोण है ये हो जाएगा छोटा आर। जो आई है वो होता है बच्चों आपतन कोण। जो आई है उसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण जो आपतित किरण ने बनाया है। और जो आर है वो हो जाएगा परावर्तन कोण, जो परावर्तित किरण ने बनाया है। अब ये सारा क्या है, एक समतल दर्पण ले रखा है हमने, और जो परावर्तन के नियम हैं वो यहीं से निकल के आते हैं। परावर्तन का नियम पेपर में आ जाता है, 1 नंबर का पूछ लेंगे परावर्तन के नियम क्या होते हैं। बड़े आसान है परावर्तन के नियम, 2 ही नियम है भी। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, मतलब जो आई है वो आपका बराबर होगा हमेशा इसके आर के। प्रकाश परावर्तन की बात कर रहे हैं, प्रकाश परावर्तन में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा आपतित किरण, ये जो किरण आई है परावर्तित किरण, ये वापस जो टकरा के जा रही है, और ये जो अभिलंब है, ये सारे क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब सिंपल समझ सकते हैं, इन्हें कागज के ऊपर या किसी प्लेन जो पेपर होता है उसके ऊपर हम आसानी से बना सकते हैं। इनमें बस लंबाई चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती, 2 ही चीजें होती हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। बड़ा आसान है। आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन के 2 नियम आपने याद करने हैं अच्छे से। उसके बाद में दर्पण जो होता है, दर्पण बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण जो हम सबके घर में होता है, जो सीधा दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है, और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होंगे? गोलीय दर्पण किसी गोले का, कोई गोला है, हमने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, इस तरीके से बीच में से काट दिया, ये बात। तो समतल दर्पण बड़ा आसान, घर में जो प्रतिबिंब है, घर में जो आप शीशा देखते हैं वो समतल दर्पण है। उसमें कैसा प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसमें सीधा प्रतिबिंब, आप सीधे हैं तो सीधे दिखाई देंगे, उल्टा नहीं मुड़ेगा कुछ भी। आभासी होगा, आभासी का मतलब क्या होगा हम आगे समझेंगे कि प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती नहीं है, मिलती प्रतीत होगी, हम देखेंगे आगे। और वो वस्तु के आकार का, जितनी बड़ा आपका चेहरा है, जितनी आपकी लंबाई ऊंचाई है, उतना ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये खास बातें हैं समतल दर्पण की। गोलीय दर्पण में बताया क्या है, गोलीय दर्पण क्या होगा, एक गोले का भाग होता है, और गोले के भाग में करेंगे इसको बीच से हम जैसे काट देते हैं यहां से गोले को, और अगर हम कर देते हैं ये वाला, पेंट कर देते हैं ये वाला, तो अंदर से क्या होगा, चमकदार हो जाएगा। तो ये जो दर्पण, इसका अंदर वाला भाग क्या है, चमकदार है, ये बन जाएगा बच्चों अवतल। और अगर क्या कर देंगे,
हम अंदर वाले भाग के ऊपर पेंट कर देते हैं, अंदर से पॉलिश कर देते हैं, यहाँ बाहर वाला क्या होगा, चमकदार होगा, तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। तो ये दो दर्पण हो गए हैं, अवतल और उत्तल। जो अवतल दर्पण है उसके अंदर क्या होगा, जो चमकदार जो हिस्सा है जहां से बनेगी कोई प्रतिबिंब बनता है, वो अंदर की साइड बनेगा, यूं मुड़ा होगा वो अंदर की तरफ। और जो उत्तल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब यहाँ शीशा दिखाई देगा, अंदर वाला पेंट होगा हिस्सा, तो ये उत्तल दर्पण है। सबसे पहले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल एवं गोलीय। जो गोलीय दर्पण है उसके फिर दो हिस्से हो जाएंगे, अवतल और उत्तल। ये बता दिया कि अवतल के अंदर क्या होगा, जो अंदर वाला हिस्सा है वो क्या होगा, अंदर प्रतिबिंब बनेंगे, बाहर वाले क्या कर देंगे, हम पेंट कर देंगे। और उत्तल में क्या होगा, जो बाहर वाला हिस्सा, उभरा हुआ जो हिस्सा है वो क्या होगा, प्रतिबिंब बनाएगा, अंदर वाला जो हिस्सा है उस पर क्या हो जाएगा, हमारा पेंट किया होगा। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि जो ये गोलीय दर्पण है इनमें कुछ बिंदु होते हैं, कुछ बातें होती हैं जो प्रतिबिंब की रचना कैसे करते हैं, ये वो जानने से पहले, वो बनाने से पहले, क्योंकि कुछ कॉमन बातें हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है, कुछ खास बातें। अब वो देख लेते हैं गोलीय दर्पण में क्या क्या होते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, कुछ पॉइंट है, कुछ बिंदु हैं जो आपने नाम याद रखने हैं जिनकी, उन बिंदुओं की कि क्या होता है वो। अब इसके अंदर क्या होगा कि मान लो हमारा ये जैसे अवतल दर्पण हो गया, सबसे पहले क्या होगा बच्चों, इसका जो सेंटर पॉइंट है P, इसको बोलते हैं P सेंटर पॉइंट, इसको बोलेंगे हम ध्रुव। किसी भी जो कोई भी दर्पण है उसका जो मध्य भाग है, दर्पण का मध्य भाग, जो मध्य बिंदु है, उसका मध्य जो बिंदु है उसको बोलेंगे ध्रुव बोलेंगे, और इसको P से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, P से लिखेंगे। फिर इसके अलावा अब मान लो इस दर्पण है वो किसी ना किसी गोले से काट के बनाया होगा हमने, जैसे इसको काटा होगा तब ये बना है। तो इस गोले का जो त्रिज्या थी, इस गोले का जो सेंटर था जहां से हमने ये काट के बनाया था, तो ये जो सेंटर है ये इसको P के साथ मिला देते हैं हम, ये हमारा दर्पण हो गया P। इसको बोलेंगे C, क्या बोलेंगे, C। और इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है बच्चों, जो दर्पण जिस गोले में से काट के बनाया है हमने, उस गोले का जो केंद्र बिंदु है उसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। और इसको हमेशा किसे लिखेंगे, C से लिखेंगे। किसे लिखेंगे, C से। और ये जो P और C के बीच की जो दूरी है इसको बोलेंगे PC। ये जो दूरी है इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और इसको लिखते हैं R से। क्या लिखते हैं, R से। वक्रता त्रिज्या क्या है, P और C के बीच की दूरी, उसको बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। और इसके अलावा जो ये आपका इसकी यहां से इस बिंदु से, मान लो इसको लिख दिया M, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का जो पूरी जो हिस्सा है यहां तक MN, ये जो पूरा इसका तल है इसको बोलेंगे बच्चों MN। ये बोलते हैं द्वारक, द्वारक बोलेंगे MN। ये जो पूरा हिस्सा है बाहर वाला अंदर वाला सारा कुछ मिला के, ये जो M से लेके N तक ये जो दूरी है इसको बोलते हैं द्वारक, इसको MN से लिखते हैं। तो देख लो दोबारा से बिंदु, इस पूरे दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसको बोलेंगे P, ध्रुव बोलते हैं उसको। फिर ये दर्पण जिस गोले को से काट के बनाया है हमने, उस गोले का जो केंद्र बिंदु है उसको बोलेंगे C, वक्रता केंद्र। ये हमेशा C ही लिखना है, ना कि A B अपने हिसाब से नहीं बनाना है, ये जो है वही लिखना है। फिर जो P और C के बीच की दूरी है PC, उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और R से लिखेंगे इसको। फिर जो M और N, ये जो पूरी इसकी लंबाई है इस दर्पण की, इसको बोलते हैं द्वारक, MN से इसको लिखते हैं बच्चों। तो ये कुछ खास बातें। इसके बाद में क्या है कि अगर मान लो इस दर्पण के सामने बहुत दूर से प्रकाश आ रहा है, अनंत से बहुत ज्यादा दूर से प्रकाश आ रहा है, सूर्य की किरणें मान लो आ रही हैं, सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो वो इसके जो ये PC है, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं, जो ये लंबी लाइन कर देंगे, अगर मान लो ये C है
तो ये बच्चों हो जाएगा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जो ये पूरी लाइन है एक ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरती है, उस रेखा को क्या बोलेंगे हम? दर्पण का मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दर्पण का मुख्य अक्ष। ऐसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजर रही हो उसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरणें आ रही है, जैसे यहां से आ रही हैं और यहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, अभी किसके समानांतर हैं? ये जो किरण आई है, ये जो किरण है, ये इसके मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो ये हमें क्या करेंगी? इससे टकराने के बाद में क्या होंगे? एक बिंदु पे मिलेंगे, यहां मिल जाएंगे इस प्रकार। और ये जिस बिंदु पर मिलेंगे बच्चों उसको बोलते हैं एफ। वो जो बिंदु है उसको एफ से लिखते हैं, और जो एफ है बच्चों वो होता है मुख्य फोकस। क्या होता है? मुख्य फोकस। और ये नियम भी है, आगे आएगा कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं तो मुख्य फोकस पर वो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसको क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस दर्पण का। एक खास बात और है, ये जो मुख्य फोकस है, ये जो एफ है, ये क्या होगा? ये इस दूरी का क्या होता है? आधा होता है। आधे का मतलब क्या हो जाएगा? जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी? दुगुनी होती है किसके? एफ के। इस प्रकार से ये संबंध हो जाएगा आर बराबर है 2f। मतलब ये इस पूरे का ये क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु हो जाएगा एफ, बीच में से काट देगा इसको मुख्य फोकस। अब ये जो फोकस है ये बच्चों क्या होता है? अवतल दर्पण के तो क्या होता है? अंदर की साइड होता है, और उत्तल दर्पण के क्या होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण होगा इस प्रकार से, यहां सेम सारी चीजें ऐसे ही होंगी। ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा C, यहां भी इसके अंदर की तरफ C हो जाएगा। अब जब किरणें आती हैं इसके मुख्य अक्ष के समानांतर, यहां से किरणें आएंगी तो इसके अंदर जो किरणें हैं वो क्या होंगी? क्योंकि ये अपसारी लेंस होता है, फैला देता है, बाहर की तरफ भेज देगा, इस प्रकार से किरणों बिखेर देगा। तो इसमें जो किरणें मिलेंगी नहीं, वो मिलती हुई अंदर की तरफ प्रतीत होंगी ऐसे, इस पॉइंट पे। इसको बोलेंगे एफ। तो ये क्या होगा? इसके अंदर की तरफ होगा, इसमें क्या होगा? ये बाहर की तरफ होता है, तो ये मुख्य फोकस हो जाएगा, रहेगा सब कुछ। सारे नियम इसके लिए भी यही है। ये जो लाइन हमने डॉट 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 दिखा रखी है, ये प्रतिबिंब तभी ऐसा बनाएंगे जब वो क्या होंगी? मिलती हुई प्रतीत होंगी, ना कि वो सही में मिलेंगी। तो ये कुछ खास बातें हैं इसकी। वो करता त्रिज्या क्या होती है, सारा कुछ मैंने बता दिया आप लोगों को, ये आपने करना है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनते हैं, उनके नियम भी। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उत्तल में कैसे बनते हैं, ये अगले लेक्चर में हम देखेंगे। उम्मीद है सारे बच्चों को ये समझ में आया होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। बड़ा सिंपल है, जब प्रकाश की किरण टकरा के कहीं से वापस मुड़ के आ जाए वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। दो नियम है, आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण, और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण, और जो अभिलंब है वो एक ही तल में होते हैं। और कुछ इसकी ये आपने बातें याद रखनी है जो अपने काम आएंगी। ये वाला खासकर कि वक्रता त्रिज्या दुगुनी होती है किसकी? मुख्य फोकस की। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इसमें प्रतिबिंब कैसे बनते। ओके।